हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज देखते हैं OWS का पार्ट नंबर 4। पहला है हमारा, देखो दोस्तों, बैचलर। क्या लिखा है? बैचलर। बैचलर का मतलब क्या होता है? बैचलर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान होता है जिसकी भी शादी ना हुई हो। क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा इंसान होता है जिसका अभी शादी नहीं हुआ। ठीक है, कुंवारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंवारा बोलते हैं। एक ऐसा मैन हु रिमेन्स अनमेरिड, एक ऐसा मैन जो भी अनमेरिड होता है। कैसा होता है? अनमेरिड होता है। समझ में आ रहा? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी भी शादी ना हुई हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनमेरिड कहते हैं। सॉरी, उसे क्या बोलते हैं? बैचलर कहते हैं। क्या उसे बोलते हैं? बैचलर बोलते हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या लिखा आपका? आगे लिखा दोस्तों स्पिंस्टर लिखा है। क्या लिखा है? स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है? स्पिंस्टर का मतलब होता है एक ऐसी महिला होती, इसमें एक ऐसा पुरुष होता है, इसमें एक ऐसी महिला होती। एक ऐसी महिला जिसकी अभी शादी ना हुई हो तो उसे क्या बोला जाएगा? स्पिंस्टर बोला जाएगा, कुंवारी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्पिंस्टर। ए वुमन, एक ऐसी वुमन हु रिमेन्स अनमेरिड, एक ऐसी वुमन जो अनमेरिड रहती है तो उसे क्या बोला जाता है? स्पिंस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्पिंस्टर बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो दोस्तों, लिखा है बेकरी। क्या लिखा है? बेकरी। बेकरी का मतलब क्या होता है? बेकरी उसे बोलते हैं जहां केक बनाए जाते हैं या रोटी बनाई जाती है तो उसी को बोला जाता है बेकरी। क्या बोला जाता है? बेकरी। तो बेकरी किसे बोलते हैं? जहां केक बनाए जाते हैं। केक बनाने का जो प्लेस होता है उसी को बोला जाता है बेकरी। क्या दोस्तों बोला जाता है? बेकरी बोला जाता है। क्या लिखा है? अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर जहां ब्रेड, रोटी एंड केक्स आर मेड, एक ऐसी जगह जहां ब्रेड या फिर केक्स बनाए जाते हैं तो ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? बेकरी दोस्तों कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बेकरी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 135 नंबर, ये क्या लिखा है? बाल्ड लिखा है। क्या लिखा? बाल्ड। बाल्ड का मतलब क्या होता है? बाल्ड एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसके सिर पर बाल ना हो, यानी गंजा कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं दोस्तों? गंजा। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सिर पर बाल नहीं होते तो उसे क्या बोला जाता है? बाल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाल्ड। ए मैन, एक ऐसा व्यक्ति हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प, उसके स्काल्प पर एक भी हेयर नहीं होता है तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? बाल्ड बोला जाता है। टोटली बाल्ड होता है, पूरी तरीके से जो गंजा होता है उसे बोला जाता है बाल्ड। क्या बोला जाता है दोस्तों? बाल्ड बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका लिखा है बेल। क्या लिखा? बेल। बेल का मतलब क्या होता है? गट्ठर होता है। कैसा होता है? गट्ठर होता है। बेल का मतलब क्या होता है? गट्ठर। बेल का मतलब दोस्तों क्या होता है? गट्ठर होता है। आपने देखा होगा जैसे जो गेहूं वगैरह हो गए, ठीक है, गेहूं का जो भूसा होता है उसके हम लोग गट्ठर बांध लेते हैं, तो वही जो गट्ठर होते हैं, ठीक है, वही जो गट्ठर होते हैं जिनका जिन्हें जिनका क्या किया जाता है, जिन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ऐसे गट्ठर, तो उन्हीं को गट्ठरों को क्या बोला जाता है? बेल। तो बेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? गट्ठर होता है। बेल का मतलब क्या होता है? गट्ठर होता है। ऐसे टाइप से होते हैं भूसे के, ठीक है, ये जो होते हैं उसी को बोला जाता है बेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेल। तो बेल का मतलब क्या होता है? गट्ठर। समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है बैंकरप्ट। क्या लिखा है दोस्तों? चाहे आपका आ जाए बैंकरप्ट, चाहे आ जाए आपका इंसॉल्वेंट, दोनों का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपना समय पर कर्ज ना चुका सके तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? बैंकरप्ट। हिंदी में दिवालिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिवालिया। तो क्या लिखा है दोस्तों? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट, एक ऐसा इंसान जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? बैंकरप्ट। क्या दोस्तों बोला जाता है? बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट, दोनों आपको याद रखने। क्या लिखा? बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपना समय पर कर्ज ना चुका सके तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? बैंकरप्ट बोला जाता है या फिर इंसॉल्वेंट। समझ में आ गया दोस्तों? ओके, आगे दोस्तों क्या लिखा है? आगे आपका लिखा बैरल। क्या लिखा है? बैरल। बैरल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बैरल का मतलब होता है एक लकड़ी का पीपा होता है। क्या दोस्तों? लकड़ी का एक पीपा होता है, उसी को बोला जाता है बैरल। इसमें बियर भी हम रख सकते हैं और इसमें ऑयल भी स्टोर करके रखा जाता है तो उसी को बोला जाता है बैरल। तो बैरल का मतलब क्या होता है? पीपा होता है, लकड़ी का होता है। अ वुडन ड्रम, अ वुडन ड्रम इन विच, जिसमें बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। समझ में आ रहा है? एक ऐसा पीपा होता है, ठीक है, ये सेट टाइप से होता है। क्या होता है? बैरल। बैरल का मतलब होता है पीपा। कैसा होता है? इस टाइप से। इसमें दोस्तों क्या होता है? इसमें बियर को स्टोर किया जाता है या फिर ऑयल हो, ऑयल को स्टोर किया जाता है तो उसे बोला जाता है पीपा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैरल। क्या दोस्तों बोलते हैं? बैरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर देखते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? ये लिखा है बिब्लियोफाइल। क्या होता है? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल ऐसे इंसान को बोलते हैं जो किताबों को बहुत ज्यादा प्यार करता हो, लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों का प्रेमी हो, उसी को दोस्तों बोला जाता है बिब्लियोफाइल। क्या बोला जाता है? बिब्लियोफाइल बोला जाता है। समझ में आ रहा है?
ठीक है। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो लवर हो किसका, बिब्लियो मतलब बुक्स का, किसका लवर हो, बुक्स का, जो बुक्स का लवर होता है, किताबों का जो प्रेमी होता है, किताबों को जो बहुत पसंद करता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, बिब्लियोफाइल बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, बिब्लियोफाइल। समझ में आ रहा है, गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है दोस्तों बेबी। क्या लिखा है, बेबी। बेबी का मतलब क्या होता है, लड़कियों का जो समूह होता है उसे बोला जाता है बेबी। क्या बोला जाता है, बेबी। तो बेबी क्या होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, इट इज कॉल्ड बेबी। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या होता है बेबी, लड़कियों का जो झुंड होता है, समूह होता है, उसी को बोला जाता है बेबी। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों लिखा आपका बेनेफेक्टर। ठीक है दोस्तों, आगे आपका दोस्तों लिखा बेनेफेक्टर लिखा है। क्या लिखा है, बेनेफेक्टर। बेनेफेक्टर का मतलब क्या होता है, बेनेफेक्टर एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो दूसरे की हेल्प करता है। कैसी हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, बेनेफेक्टर बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, बेनेफेक्टर। वन हु, एक ऐसा इंसान जो हेल्प, लोगों की हेल्प करता है, बाय गिविंग देम मनी, उनको पैसा देता है, या फिर कोई और हेल्प करता है। कहने का मतलब मेरा ये है, बेनेफेक्टर ऐसे इंसान को बोलते हैं जो दूसरों की हेल्प करता है, ज्यादातर पैसों को देकर आर्थिक जो हेल्प करता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, बेनिफेक्टर बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, बेनिफेक्टर। समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों लिखा है बेलो। क्या लिखा है, बेलो। बेलो का मतलब क्या होता है, बेलो का मतलब होता है जो दोस्त मगरमच्छ होता है, तो ये क्या होता है, मगरमच्छ। जो मगरमच्छ की आवाज होती है उसी को बोला जाता है बेलो। क्या दोस्तों बोला जाता है, बेलो। तो बेलो का मतलब क्या होता है, जो मगरमच्छ की आवाज होती है उसी को दोस्तों बोला जाता है बेलो। द साउंड मेड बाय ए क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बोले तो मगरमच्छ, मगरमच्छ की जो साउंड होती है उसी को बोला जाता है बेलो। क्या दोस्तों बोला जाता है, बेलो। तो बेलो का मतलब क्या होता है, जो मगरमच्छ की साउंड होती है उसी को दोस्तों बोला जाता है बेलो। गॉट इट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे आपका क्या लिखा है, आगे दोस्तों आपका लिखा है बेलिकोस। क्या लिखा है, बेलिकोस। बेलिकोस क्या होता है, बेलिकोस एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसे लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद। क्या हो, बेलिकोस ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसे, जो लड़ाई करने का शौकीन हो, ऐसे इंसान को बोलते हैं बेलिकोस। क्या बोलते हैं, बेलिकोस। ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो फाइटिंग करने का बहुत ही फॉन्ड ऑफ हो। फॉन्ड ऑफ बोले तो बहुत ही शौकीन हो, किसका, फाइटिंग करने का, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू। क्या होता है, लड़ाकू। एक ऐसा इंसान जिसे फाइटिंग करना बहुत ही पसंद हो, जिसे लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद हो, तो ऐसे इंसान को क्या दोस्तों बोला जाता है, बेलिकोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेलिकोस। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों लिखा है आपका बेनिफिशियरी। क्या लिखा है, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसे लाभ मिलता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है बेनिफिशियरी। सपोज करो मेरे बैंक में कुछ रुपए हैं, मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे जो रुपए हैं, ठीक है, मेरे जो रुपए हैं, तो मान के चलो मेरा कोई चाइल्ड है, ठीक है, उसको वो रुपए मिल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बेनिफिशियरी। क्या हो जाएगा, बेनिफिशियरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी, जिसे लाभ मिलता है, तो ऐसे इंसान को क्या दोस्तों बोला जाता है, बेनिफिशियरी। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या दोस्तों लिखा है, आगे दोस्तों आपका लिखा है बैटरी। क्या लिखा है, बैटरी। बैटरी का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है दोस्तों, बैटरी। बैटरी का मतलब क्या होता है, बैटरी दोस्त उसे कहते हैं जो तोपों का समूह होता है। किसका समूह होता है, जो तोपें होती हैं, तोपों का जो समूह होता है, जो एक साथ चलाई जाती है, जो तोपों का समूह होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है बैटरी। तो बैटरी किसे कहते हैं, जो तोपों का, मिसाइल्स का जो समूह होता है उसी को बोला जाता है बैटरी। एक ग्रुप ऑफ गन्स, जो गन्स होती है उसका जो ग्रुप होता है, या फिर मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, एक साथ जब चलाए जाते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है बैटरी। बैटरी का मतलब होता है तोपों का समूह, जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं उनका समूह होता है, तो उसी को बोला जाता है दोस्तों बैटरी। ओके। नीचे क्या लिखा है, बास्क। बास्क का मतलब क्या होता है, बास्क का मतलब होता है आनंद लेना, मजे लेना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, तो उसी को बोला जाता है बास्क। रिवेल होना, रिवेल का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है बास्क। बास्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत हैप्पी होना। रेबेल, रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग, भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाने को बोलते हैं रेबेल, ठीक है, या फिर बास्क, मजे लेना। क्या होता है दोस्तों, बास्क होता है। ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या लिखा, बैरक्स लिखा। क्या लिखा, बैरक्स। बैरक्स किससे कहते हैं, बैरक्स दोस्त ऐसी जगह को बोलते हैं जहां सैनिक रहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, क्या लिखा, बैरक्स। बैरक्स का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों क्या लिखा, बैरक्स। बैरक्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह होती है जहां सैनिक रहते हैं। कौन रहते हैं दोस्तों, सैनिक रहते हैं। सैनिकों के जो रहने का स्थान होता है उसी को दोस्तों बोला जाता है बैरक बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, बैरक्स। बैरक्स का मतलब क्या होता है, छावनी होता है। क्या होता है दोस्तों, छावनी। प्लेस, एक ऐसा प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन,
एक ऐसा प्लेस होता है जो सोल्जर्स को रहने के लिए दिया जाता है, तो उसी प्लेस को बोला जाता है दोस्तों बैरक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैरक्स। बैरक्स का मतलब क्या होता है? छावनी होता है। ओके, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला लिखा है दोस्तों बाल्डरडेस। क्या लिखा है? बाल्डरडेस लिखा है। बाल्डरडेस का मतलब होता है सेंसलेस टॉक, एक ऐसी टॉक जिसका कोई सेंस ही ना हो, बिल्कुल यूजलेस थिंग, मतलब बिल्कुल बेकार बात, तो उसे बोला जाता है बाल्डरडेस। क्या बोला जाता है? बाल्डरडेस। बकवास, जो बकवास होती है उसे बोला जाता है बाल्डरडेस। जो बिल्कुल चीज यूजलेस हो उसे बोला जाता है बाल्डरडेस। सेंसलेस टॉक भी हो सकती है, एक ऐसी राइटिंग भी हो सकती है, तो उसी को बोला जाता है बाल्डरडेस। तो बाल्डरडेस का मतलब क्या होता है? बकवास होती है। ठीक है, एक ऐसी राइटिंग जिसका जो बिल्कुल यूजलेस हो तो उसी को बोला जाएगा बाल्डरडेस। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या लिखा है? आगे दोस्तों लिखा है बूमरंग लिखा है। क्या लिखा है? बूमरंग। बूमरंग क्या होता है? बूमरंग एक ऐसा वाण होता है, एक ऐसा एरो होता है जो हंटिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? हंटिंग, शिकार करने के लिए यूज होता है। ये क्या होता है? ये फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो इसी को बोला जाता है बूमरैंग। क्या दोस्तों बोला जाता है? बूमरैंग। बूमरैंग का मतलब क्या होता है? बूमरैंग का मतलब होता है एक ऐसा बाण होता है जो हंटिंग के लिए यूज किया जाता है और फेंकने वालों के पास वापस लौट आता है, तो उसी को बोला जाता है बूमरैंग। क्या दोस्तों बोला जाता है? बूमरैंग। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों लिखा है बॉटनिस्ट। क्या लिखा है दोस्तों? बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट कैसे इंसान को बोलते हैं? बॉटनिस्ट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो प्लांट्स के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, जो प्लांट के बारे में उसे बहुत ज्यादा जानकारी होती है, पौधों का जो विशेषज्ञ होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है बॉटनिस्ट। क्या दोस्तों बोला जाता है? बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही वेल वर्स्ड होता है, किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स का उसे बहुत अच्छा नॉलेज होता है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है बॉटनिस्ट। क्या दोस्तों बोला जाता है? बॉटनिस्ट। तो बॉटनिस्ट समझ में आ रहा है? बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो जो जैसे पेड़ों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज, प्लांट्स के बारे में बहुत ज्यादा बढ़िया उसमें एक्सपर्ट हो, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? बॉटनिस्ट। गॉट इट माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे दोस्तों लिखा है बुकवॉर्म। क्या लिखा है? बुकवॉर्म। बुकवॉर्म का मतलब क्या होता है? बुकवॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा किताबों में ही रहता है, भाई उसे पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद रहता है, भाई 24 घंटे वो किताबें लेकर ही बैठा रहता है, पढ़ाई करता रहता है, तो ऐसे इंसान को कहते हैं बुकवॉर्म, किताबी कीड़ा कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? बुकवॉर्म बोलते हैं। जो किताबी कीड़ा होता है उसी को दोस्तों बोलते हैं बुकवॉर्म। गॉट इट? क्या लिखा है? बुकवॉर्म। बुकवॉर्म का मतलब होता है जो किताबी कीड़ा होता है, हमेशा बुक में ही इन्वॉल्व रहता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? बुकवॉर्म। एंड एविड बुक रीडर, बहुत ज्यादा, मतलब जो बुक रीडर होता है कैसा? एविड। एविड बहुत ज्यादा, मतलब क्लोज टाइप से ना, तो उसी को बोला जाता है बुकवॉर्म। तो बुकवॉर्म का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है? बुकवॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे लिखा है दोस्तों बोरो। क्या लिखा? बोरो। बोरो का मतलब होता है किसी चीज को उधार लेना। क्या होता है दोस्तों? बोरो। बोरो का मतलब उधार लेना। कैसे उधार लेना? मैंने कोई चीज उधार ली, लेकिन किस इंटेंशन से कि मैं उसे वापस भी करूंगा। समझ में आ रहा? तो खैर इतना समझो। बोरो। बोरो का मतलब होता है किसी चीज को उधार लेना। क्या होता है? उधार लेने को बोलते हैं बोरो, उधार देने को बोलते हैं लेंट। ठीक है, वो नहीं, आपको ये याद रखना है बोरो। तो बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना होता है। क्या होता है बोरो का मतलब? उधार लेना होता है। टू टेक समथिंग, किसी चीज को लेना ऑन लोन, लोन पर। ठीक है, विद द इंटेंशन, इस इरादे के साथ ऑफ रिटर्निंग इट, की आप उसे वापस भी करो। समझ में आ रहा? तो यहाँ लिखा बोरो। तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना। क्या होता है? बोरो का मतलब उधार लेना होता है। समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या लिखा है? आगे दोस्तों लिखा है आपका बोनसाई। क्या लिखा है? बोनसाई। बोनसाई क्या मतलब होता है? बोनसाई एक छोटा सा पेड़ होता है, उसी को बोला जाता है बोनसाई। आपने देखा होगा जैसे गमला टाइप से होता है, क्या इसमें छोटा छोटा ये पेड़ होता है। ठीक है दोस्तों, इसी को बोला जाता है बोनसाई। क्या बोला जाता है? बोनसाई। बोनसाई क्या होता है? बहुत ज्यादा झमड़ा पेड़ होता है लेकिन छोटा सा पेड़ होता है, तो उसी को बोला जाता है दोस्तों बेनसाई, बोनसाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोनसाई। जो पेड़ होती है झाड़ी टाइप से होती है, उसी की एक वेराइटी होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो उसी को बोला जाता है बोनसाई। बोनसाई क्या होता है? पौधा होता है, बहुत छोटा पौधा होता है, जैसे ये है, तो इसी को दोस्तों बोला जाएगा बोनसाई। क्या दोस्तों बोला जाता है? बोनसाई। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों लिखा है ब्लीट। क्या लिखा? ब्लीट। ब्लीट का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, ब्लीट का मतलब होता है बकरी या फिर भेड़ की जो आवाज होती है उसी को बोला जाता है ब्लीट। किसकी आवाज? बकरी या फिर भेड़ की जो आवाज होती है उसी को बोला जाता है ब्लीट। मिमियाना बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? मिमियाना कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा? ब्लीट। तो ब्लीट का मतलब क्या होता है? भेड़ या जो बकरी की आवाज होती है उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? ब्लीट कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? ब्लीट बोलते हैं। द साउंड मेड बाय ए शिप, जो शिप के द्वारा या फिर गोट के द्वारा जो साउंड करी जाती है, तो उसी साउंड को बोला जाता है ब्लीट। क्या दोस्तों बोला जाता है? ब्लीट। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों लिखा ब्लेसफेमी। क्या लिखा? ब्लेसफेमी। व्हाट इज ब्लेसफेमी?
देखो दोस्तों, ब्लेस्फेमी क्या होता है? ब्लेस्फेमी होता है ईश्वर के खिलाफ जो बोले गए कटु शब्द होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है ब्लेस्फेमी। ईश्वर की जो निंदा होती है तो उसी को बोला जाता है ब्लेस्फेमी। समझ में आ रहा है? तो ब्लेस्फेमी समझ पा रहे हो आप लोग? ओके, क्या लिखा? ब्लेस्फेमी। तो ब्लेस्फेमी का मतलब वर्ड्स, ऐसे शब्द अटर्ड, कहे गए इम्पायसली, बहुत ही बुरी तरीके से, अबाउट गॉड, ईश्वर के खिलाफ जो बोले गए कटु शब्द होते हैं, बहुत निंदनीय शब्द होते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है? ब्लेस्फेमी बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? ब्लेस्फेमी। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या लिखा? आगे दोस्तों लिखा है बिजार। क्या लिखा है? बिजार। बिजार का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, बिजार का मतलब होता है जो बिल्कुल बहुत ही पेक्युलियर हो, बहुत स्ट्रेंज हो, बिल्कुल कतई विचित्र हो, तो उसी को बोला जाता है बिजार। बिजार का मतलब जो बंदा यूजुअल ना हो। कैसा? यूजुअल ना, अनयूजुअल हो, वेरी स्ट्रेंज हो, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? बिजार। क्या दोस्तों बोला जाता है? बिजार। तो बिजार का मतलब समझ पा रहे हो? बिजार का मतलब क्या होता है? विचित्र, बहुत ज्यादा जो विचित्र होता है, बिल्कुल विचित्र, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है बिजार। क्या बोला जाता है? बिजार, वेरी स्ट्रेंज, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज और अनयूजुअल। जो बहुत ही अनयूजुअल होता है और बहुत ही स्ट्रेंज होता है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है बिजार। क्या दोस्तों बोला जाता है? बिजार। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या लिखा? आगे दोस्तों लिखा है बायोप्सी। क्या दोस्तों लिखा है? बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है? देखिए दोस्तों, बायोप्सी क्या होता है? जैसे सपोज करो किसी को कोई बीमारी है। क्या है दोस्तों? किसी को कोई बीमारी है, तो क्या किया जाता है? उसके बॉडी से, जहां पर दोस्तों बीमारी होती है, ठीक है, जैसे मान के चलो किसी के कैंसर है। कहाँ का कैंसर है? नेक का कैंसर है। तो यहाँ से होगा क्या? यहाँ से जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ से टिश्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है, मांस का एक जो पीस होता है उसे निकाल लेते हैं। फिर वो करते क्या? फिर उसकी जांच करते हैं, उससे फाइंड आउट करते हैं कि आखिर ये जो बीमारी है, बीमारी के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, तो यही होती है बायोप्सी। ऊतक की जो जांच होती है दोस्तों, इसी को बोला जाता है बायोप्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनकी जो मतलब उनसे क्या होता है? उनसे हम बीमारी का पता लगाते हैं, बीमारी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है बायोप्सी। क्या बोला जाता है दोस्तों? बायोप्सी। बायोप्सी को क्या बोलते हैं? ऊतक परीक्षण होता है, उसी को दोस्तों बोलते हैं बायोप्सी। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बायोप्सी दोस्तों क्या होती है? द रिमूवल ऑफ टिश्यू। टिश्यू को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से, ऑफ समबडी, एक ऐसे इंसान, हु इज इल, जो बीमार होता है, एंड इट्स एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिजीज। क्यों? डिजीज के बारे में हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके, उसके बारे में और बेहतर तरीके से जान सके, तो इसलिए वो करते क्या है? हमारी बॉडी से टिश्यू को निकाल लेते हैं और उसमें उसमें क्या होता है? उसमें वो बीमारी को देखते रहते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते। तो यहाँ पर क्या है? बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है? ऊतक परीक्षण होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है बायोप्सी। समझ पा रहे हो? वेरी गुड। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? बायोलॉजी लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स का जो अध्ययन किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है बायोलॉजी। जीवित, जो जीवित चीजें हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी। समझो, बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, लोगस लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी, मतलब जीवित चीजों का अध्ययन करना ही क्या बोला जाता है दोस्त? बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी। इस स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? बायोलॉजी। गॉट इट? आगे बढ़ते। आगे दोस्तों क्या लिखा है? आगे दोस्तों लिखा है बायोग्राफी। क्या लिखा है दोस्तों? बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, लेकिन किसके द्वारा? ये किसी और के द्वारा जीवनी लिखी जाती है। समझ में आ रहा है? एक ऐसी स्टोरी होती है जो किसी के जीवन पर आधारित होती है, लेकिन लिखने वाला कोई और होता है। समझ में आ रहा है? उसी दोस्तों बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी होता है। समझ? ये किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा? कोई अनदर पर्सन होता है, उसके द्वारा दोस्तों लिखी जाती है, तो उसी को बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। द स्टडी ऑफ ए पर्सन लाइफ, कोई भी पर्सन से उसके लाइफ के बारे में जब स्टडी करते हैं, और द स्टडी ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। समझो, ऐसे यहाँ लिखा है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी की जीवनी होती है जो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है बायोग्राफी। क्या बोला जाता है? बायोग्राफी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा है ऑटोबायोग्राफी। क्या लिखा है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? इसमें लगा दोस्तों ऑटो, फिर लिखा है बायोग्राफी।
ग्रफी का मतलब होता है खुद के द्वारा जो जीवनी लिखी जाती है, अपनी जीवनी लिखी जाती है, आत्मकथा जिसे बोलते हैं, उसी को बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, खुद के द्वारा जो जीवनी लिखी जाती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। गॉट इट? समझ में आ रहा? ओके, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे क्या होता है दोस्तों? आगे लिखा है आपका बोटल नेक। ठीक है दोस्तों, आगे आपका लिखा है बोटल नेक। क्या लिखा है दोस्तों? बोटल नेक। बोटल नेक क्या होता है? बोटल नेक क्या होता है? बोटल नेक क्या होता है, देखो दोस्तों मैं समझा। जैसे ये कोई रोड है, ठीक है, देखो दोस्तों, जैसे ये दोस्तों रोड है, क्या है दोस्तों? रोड है। समझ में आ रहा? ये जैसे रोड है, ठीक है, इस पर क्या है? इस पर देखो व्हीकल्स आ रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। रोड का एक ऐसा भाग, ये जो भाग होता है जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है, रोड का ऐसा सड़क का जो बहुत ही संकीर्ण भाग होता है, जहां पर क्या होता है, जहां पर जो ट्रैफिक्स होते हैं, मतलब जहां पर क्या होता है, जहां पर जो व्हीकल्स होते हैं बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है बोटल नेक। बोटल नेक का मतलब होता है रास्ते का जो संकीर्ण भाग होता है, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है बोटल नेक। क्या होता है बोटल नेक? बोटल नेक होता है जो रास्ता होता है, रास्ते का जो संकीर्ण भाग होता है, जहां पर क्या होता है, जो व्हीकल्स होते हैं स्लो हो जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है बोटल नेक। क्या दोस्तों बोला जाता है? बोटल नेक। बोटल नेक क्या होता है? क्या होता है दोस्तों बोटल नेक? बोटल नेक होता है अ नैरो, बहुत ही संकीर्ण, और बिजी, बहुत ज्यादा बिजी सेक्शन ऑफ रोड, रोड का एक ऐसा सेक्शन जो बहुत ही नैरो हो और बहुत ही बिजी हो, वेयर द ट्रैफिक, जहां क्या होता है, जो ट्रैफिक होता है, गेट्स स्लोवर एंड स्टॉप्स, बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और आखिरकार आकर लास्ट में रुक ही जाता है। तो ऐसी जो रोड का जो ऐसा भाग होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है बोटल नेक। क्या बोला जाता है? बोटल नेक। तो बोटल नेक दोस्तों क्या होता है? बोटल नेक होता है सड़क का एक संकीर्ण भाग होता है, जहां पर जो व्हीकल्स होते हैं आकर स्लो हो जाते हैं, तो उसी भाग को दोस्तों बोला जाता है बोटल नेक। गोट इट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका क्या लिखा है? आगे दोस्तों लिखा है बुलेवार्ड। क्या लिखा है दोस्तों? बुलेवार्ड। बुलेवार्ड का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, बुलेवार्ड क्या होता है? बुलेवार्ड क्या होता है? एक बहुत ही चौड़ा रोड होता है। कैसा रोड होता है? एक बहुत ही चौड़ी सड़क होती है, जिसके इस साइड और इस साइड, दोनों साइड क्या हो दोस्तों? बॉर्डर में पेड़ हो, क्या हो? पेड़ हो। समझ में आ रहा? इस साइड भी ट्रीज, इस साइड भी ट्रीज, तो दोस्तों उसी को बोला जाएगा बुलेवार्ड। क्या बोला जाएगा? बुलेवार्ड। जैसे ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, ये साइड क्या है? पेड़ है, और इस साइड भी पेड़ है, तो इस रोड को दोस्तों बोला जाएगा बुलेवार्ड। क्या दोस्तों बोला जाएगा? बुलेवार्ड। क्या दोस्तों बोला जाएगा? बुलेवार्ड। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बुलेवार्ड क्या होता है? देखो दोस्तों, देखो दोस्तों क्या होता है बुलेवार्ड? बुलेवार्ड क्या होता है? रोड, रोड बहुत ही चौड़ा रोड, बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, जिसके बॉर्डर पर क्या हो? ट्रीज हो, इस साइड भी ट्रीज, इस साइड भी ट्रीज, तो उसे दोस्तों क्या बोला जाएगा? बहुत ही चौड़ा रोड होता है, जिसके इस तरफ भी ट्रीज हो, इस तरफ भी ट्रीज हो, तो उसे दोस्तों बोला जाता है बुलेवार्ड। गॉट इट? आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? आगे दोस्तों होता है बुके। क्या होता है? बुके। बुके क्या होता है? देखो दोस्तों क्या लिखा है? बुके। बुके क्या होता है? बुके होता है फूलों का जो गुलदस्ता होता है, जिसे हम गिफ्ट के रूप में यूज करते हैं, किसी को हम गिफ्ट में देने के लिए यूज करते हैं, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है बुके। बुके बोले तो क्या होता है? गुलदस्ता होता है दोस्तों। क्या होता है? गुलदस्ता होता है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट होती है दैट इज यूजली गिवन एज ए प्रेजेंट, जो एक प्रेजेंट के रूप में, जो एक गिफ्ट के रूप में किसी को दी जाती है, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं बुके। शब्दों, सिंपल शब्दों में बोले, जो गुलदस्ता होता है, ठीक है, ऐसा गुलदस्ता, फूलों का जो गुलदस्ता होता है जिसे हम गिफ्ट के रूप में यूज करते हैं, तो उसी गुलदस्ते को दोस्तों बोला जाता है बुके। क्या दोस्तों बोला जाता है? बुके बोला जाता है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो दोस्तों लिखा है रीत। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या लिखा है? रीत। रीत का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, रीत का मतलब क्या होता है? रीत का मतलब होता है, ये भी क्या होता है? एक फूलों का गुच्छा ही होता है, लेकिन ये ऐसे होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। इस पर क्या होता है? ऐसे ऐसे करके फूल लगे होते हैं। क्या होते हैं? फूल लगे होते हैं। लेकिन ये यूज किसके लिए किया जाता है? क्या गिफ्ट देने के लिए? बिल्कुल नहीं। ये यूज किया जाता है जब कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी श्रद्धांजलि देने के लिए। समझ में आ रहा? आप लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं, तो ऐसे 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 करके जो रीत होता है, उसे हम लोग लेकर जाते हैं। समझ में आ रहा? तो उसी को दोस्तों बोलता है रीत। ये भी क्या होता है? पुष्पहार होता है। क्या होता है? पुष्पहार होता है, जो किसके लिए यूज करते हैं? जो यूज करते हैं
श्रद्धांजलि देने के लिए किसी को, समझ में आ रहा, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं रीथ बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? रीथ बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? रीथ बोलते हैं। गॉट इट? रीथ का मतलब क्या होता है? ए डेकोरेटिव रिंग, एक ऐसी रिंग टाइप से होती है ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो उसी बोला जाता है रीथ। रीथ का मतलब होता है पुष्पहार होता है, जो किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? जो यूज किया जाता है किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए, समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे आगे दोस्तों आपका क्या लिखा है? आगे दोस्तों लिखा है बुटीक। क्या दोस्तों लिखा है? बुटीक। बुटीक का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो दोस्तों, आगे क्या लिखा है? बुटीक। बुटीक का मतलब क्या होता है? बुटीक होता है, बुटीक होता है ये सर, क्या होता है? ये कपड़ों की एक दुकान होती है, एक छोटी सी दुकान होती है, जहाँ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फैशनेबल कपड़े भी मिल जाते हैं और जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो भी मिल जाते हैं, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है बुटीक। बुटीक क्या होता है कि कपड़ों की एक दुकान होती है जहाँ बहुत ही फैशनेबल कपड़े मिल जाते हैं और ज्वेलरी भी मिल जाती है, तो ऐसी जगह को बोला जाता है बुटीक। क्या बोला जाता है? बुटीक। अ शॉप, एक ऐसी शॉप दैट सेल्स, जो बेचती है विमेन्स क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी, जो महिलाओं के क्लोथ्स होते हैं और ज्वेलरी होते हैं, तो उसे क्या करते हैं? उसे वो सेल करते हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ महिलाओं का सामान मिलता हो, वहाँ उनके क्लोथ्स मिलते हो, ज्वेलरी मिलती हो, तो ऐसी जगह को दोस्तों क्या बोला जाता है? बुटीक बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? बुटीक बोला जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या लिखा? आगे दोस्तों लिखा है बावर। क्या लिखा है दोस्तों? बावर। बावर का मतलब क्या होता है दोस्तों? बावर का मतलब होता है जो पेड़ की छाया होती है। क्या होती है? जो पेड़ की छाया होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है बावर। जैसे सपोज करो कि एक पेड़ है दोस्तों, क्या है दोस्तों? ये पेड़ है, ठीक है, और ये जो इसकी पेड़ की छाया होती है ना दोस्तों, जिसमें हम बैठते हैं, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है बावर। तो बावर का मतलब होता है जो पेड़ की जो छाया होती है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है बावर बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? बावर बोला जाता है। क्या लिखा है? बावर। बावर का मतलब होता है शेडी प्लेस, एक छायादार स्थान, अंडर ट्रीज, पेड़ के नीचे का जो छायादार स्थान होता है दोस्तों, उसी दोस्तों बोला जाता है बावर। क्या दोस्तों बोला जाता है? बावर। गॉट इट? आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या लिखा है? देखो दोस्तों, आगे लिखा है ब्रीवेरी। क्या लिखा है? ब्रीवेरी। ब्रीवेरी का मतलब होता है एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहां बियर बनाई जाती है। जो बियर बनाने की फैक्ट्री होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है ब्रीवेरी। क्या होता है? बियर बनाने की दोस्तों जो फैक्ट्री होती है, उसी को बोला जाता है ब्रीवेरी। गॉट इट? क्या लिखा है? अ फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री वेयर, जहां बियर इज मेड, जहां बियर बनाई जाती है। जो बियर बनाने की दोस्तों फैक्ट्री होती है, उसी फैक्ट्री को बोला जाता है ब्रीवेरी। गॉट इट? क्या बोला मैंने? बियर बनाने की जो दोस्तों फैक्ट्री होती है, उसी को क्या बोला जाता है? ब्रीवेरी। समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या लिखा है? आगे आपका लिखा है, देखो दोस्तों, आगे आपका लिखा है डिस्टिलरी। क्या लिखा है दोस्तों? डिस्टिलरी लिखा है। ये क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती है। समझ में आ रहा? जहाँ एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती है दोस्तों, लिकर बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, तो ऐसी जगह को बोला जाता है दोस्तों डिस्टिलरी कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? डिस्टिलरी भी बोलते हैं। क्या होता है डिस्टिलरी? अ फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री वेयर, जहाँ स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, जहाँ बनाई जाती हैं, स्मैड, जहाँ बनाई जाती हैं दोस्तों, उसे बोला जाता है डिस्टिलरी। क्या दोस्तों बोला जाता है? डिस्टिलरी। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या लिखा है? देखो दोस्तों, आगे लिखा है बज। क्या लिखा है? बज। क्या लिखा है दोस्तों? बज। बज का मतलब क्या होता है? भिन भिनाना। मधुमक्खियों का जो भिन भिनाना होता है, जो बीज होते हैं, बीज का जो भिन भिनाना होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है बज। क्या दोस्तों बोला जाता है? बज बोला। क्या दोस्तों बोला जाता है? बज। तो बज का मतलब होता है भिन भिनाना। मधुमक्खियों का जो भिन भिनाना होता है, बीज का जो भिन भिनाना होता है, उसी को दोस्तों बोलते हैं बज। द साउंड मेड बाय ए बीज, मधुमक्खियों के द्वारा जो साउंड की जाती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है बज। गॉट इट? लास्ट है आपका आज का, देखते हैं अगला दोस्तों क्या है। लास्ट है अगला दोस्तों, लिखा है ब्यूरो। क्या लिखा है दोस्तों? ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब दोस्तों क्या होता है? ब्यूरो का मतलब होता है बिल। क्या होता है? बिल। ये होता कहाँ है? ये सर जमीन के अंदर होता है। कुछ ऐसे सर, देखिए सर, क्या लिखा? होल। क्या लिखा है पर? ब्यूरो। ब्यूरो होता क्या है? ऐसे होल होते हैं जो एक्सकेवेटेड, एक्सकेवेटेड का मतलब होता है जो सर, मतलब खोद खोद कर, बाय एन एनिमल्स एज ड्वेलिंग, जो सर छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो सर करते क्या है? खोद खोद कर होल बना देते हैं, उन्हीं होल को बोला जाता है ब्यूरो। ब्यूरो बोले तो क्या होता है? बिल होता है सर। क्या होता है? बिल होता है। जहाँ सर के रहते क्या, जहाँ से जो छोटे एनिमल्स होते हैं वही सर रहते हैं, तो सर उसी को बोला जाता है ब्यूरो। समझ में आ रहा है दोस्तों?
ठीक है, आगे का सेशन सर हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ सर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद। जय